Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge and today you are going to learn the use of would have। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को would have का यूज बताने जा रहा हूँ, वह भी हिंदी के माध्यम से। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू हैव डिज़ायर, इफ़ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन, इफ़ यू हैव पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, you can do it easily. You can easily get success in this world and you can also learn English. It's not impossible. Yes, it is possible and here I will make it possible. Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge and today you are going to learn the use of would have। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को would have का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है। आज का पहला सेंटेंस है, यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल हुए होते। इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन है। यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल हुए होते, ना तो उसने परिश्रम किया और ना ही सफल हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इफ़ लगा रहता है, यदि रहता है, तो उसमें पहले इफ़ लिखेंगे और फिर तुम का यू लिखेंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब थ्री। तो इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री और कोमा के बाद वाले सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। इसमें जो है सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि तुम परिश्रम किए होते, इफ़ यू हैड worked hard, you would have been successful. If you had worked hard, you would have been successful. तो यहाँ पर been जो है ये वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री के रूप में यूज हुआ है क्योंकि होना का बी होता है, तो बी से बिन बना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि मैंने धन बचाया होता, तो आप ही लोग बताइए कि पहले क्या होगा। इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई लिखेंगे। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, कॉमा देंगे और फिर सब्जेक्ट जो आई है उसी को फिर यहाँ लिखेंगे आई, फिर क्या लगाएंगे, वुड। आई वुड हैव बीन रीच। यदि उसने चोरी की होती तो गिरफ्तार हुआ होता। यदि का लिखेंगे इफ ही हैड स्टोलन, यानी चोरी करना। इफ ही हैड स्टोलन ही वुड हैव बीन अरेस्टेड। यहां पर बीन इसलिए लगा कि हुआ होता है, गिरफ्तार किया होता और हुआ होता में अंतर है, इसलिए यहाँ पर होगा वुड हैव बीन अरेस्टेड। यदि मैंने परीक्षा दी होती तो पास किया होता। इफ आई हैड अपीयर्ड एट द एग्जाम, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। यदि धोनी खेले होते तो भारत जीत गया होता। इफ धोनी हैड प्लेड, इंडिया वुड हैव वन। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो शिक्षक उसे नहीं पीटे होते। इफ ही हैड नॉट told a lie, the teacher would not have punished him, उसे। यदि धोनी रन आउट नहीं होते तो भारत मैच जीत जाता। If Dhoni had not got run out,
इंडिया would have won the match। यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि वह मुझसे मदद मांगता तो मैं उसकी मदद करता। इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यदि हम आवेदन पत्र दिए होते तो नौकरी मिल गई होती। इफ वी हैड अप्लाइड वी वुड हैव गॉट द जॉब। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो एफ़र्ट है, जो मेरा प्रयास है, कृपया उसे ज़रूर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।